इसी क्रम में साहित्यिक पत्रिका के अंतर्गत अब सुनते हैं श्री शोभित गुप्ता से कहानी। कहानी का शीर्षक है खुदकुशी। कहानी खुदकुशी। बस एक कदम और सभी चिंताओं से मुक्ति। जब कोई रास्ता ना हो तो आत्महत्या ही एकमात्र विकल्प होता है। कल तक मेरे पास सब कुछ था, अच्छे स्कूल में पढ़ाई, एक सुंदर गर्लफ्रेंड, प्यारा परिवार। पर आज आज जैसे सब कुछ खत्म। अभी एक हफ्ते पहले ही पता चला था कि गर्लफ्रेंड आजकल किसी और के साथ घूम रही है। कल ही रिजल्ट मिला था। इश्कबाजी के चक्कर में पढ़ाई पर ध्यान कम दे पाया था और फेल हो गया था। भगवान ने बहुत गलत किया मेरे साथ। अब उसका सामना कर ही लेता हूँ और पूछता हूँ कि ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। यही सोचते सोचते मैं गंगा किनारे एक सुनसान जगह ढूंढते हुए चल रहा था। रास्ते में एक आदमी खाना बनाते हुए दिखा था। बेचारे का केवल एक हाथ और एक पैर ही था। उससे थोड़ा आगे बढ़ने पर मुझे अपने काम के लिए एक सही जगह दिख गई। मैंने अपने कपड़े वपड़े उतारे और छपाक से पानी में। हालांकि मौसम गर्म था, पर फिर भी पानी ठंडा लग रहा था। बोल तो नहीं रहा था, पर हाथ जैसे अपने आप कोई सहारा सा ढूंढ रहे थे। शरीर इतना तड़प रहा था जैसे जल बिन मछली। पानी मुझे अपने आप किसी नामालूम दिशा में ले जा रहा था। लग रहा था कि बस कुछ क्षण ही रह गए थे भगवान से मुलाकात में। होश आया तो कोई सीने पर हाथ दबा रहा था और कह रहा था, उठो भैया उठो। वो ही शख्स जो थोड़ी देर पहले खाना बनाते हुए दिखा था, वो ही मेरे ऊपर झुका हुआ था और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था। मुंह से पानी निकाल रहा था। कितनी हिम्मत से कूदा था मैं। बहुत गुस्सा आ रहा था, पर क्या कर सकता था। भैया, बहुत देर से आपको देख रहा था, शक भी हो रहा था, पर टोका इसलिए नहीं कि लोग झड़क देते हैं बिना वजह टोकने पर। जब आप इस तरफ आ रहे थे तब से ही आपके पीछे आ रहा था, पर मेरी बैसाखी आपके कदमों का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। फिर भी भगवान का शुक्र है कि समय रहते आपको बचा लिया, वरना अनर्थ हो जाता। क्या परेशानी है बाबू, क्यों जान देने पर तुले हो? इतनी अनमोल जिंदगी है, क्यों खत्म कर रहे हो? वो जोश में बोलता ही जा रहा था। मेरी परेशानी बहुत बड़ी है, तुम नहीं समझोगे, मैंने जैसे पीछा छुड़ाने के लिए कहा। सही कह रहे हो बाबू, मैं नहीं समझ पाऊंगा। कैसे समझूंगा मैं? मेरी एक टांग नहीं, एक हाथ नहीं, जिंदगी ऐसी है मेरी कि मैं किसी की परेशानी क्या समझूंगा। नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं परीक्षा में फेल हो गया हूँ और प्रेमिका ने धोखा दे दिया है। अब क्या करूंगा जीकर? ये बोलते समय मैं उस अनजान शख्स की आंखों में आंसू तैरते हुए देख रहा था। उसने मुझे बड़े प्यार से बैठाया और कहा, देखो भैया, मैं मानता हूँ कि आपकी समस्या गंभीर है, पर ऐसा नहीं है कि जिंदगी में करने को कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा, ये बताओ कि क्या वो प्रेमिका या वो परीक्षा ही सब कुछ थी? आपके परिवार में भी तो लोग होंगे, क्या उनके लिए आपको कुछ नहीं करना? पर मेरे पापा मम्मी मेरा परीक्षा परिणाम देखकर मुझे मारेंगे, लूला लंगड़ा कर देंगे, जान से मार देंगे। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? डंडे से मार लेंगे, खाना पीना बंद कर देंगे, पर जान से क्यों मारेंगे? कसाई थोड़ी ही है। पहली बार मैंने उसके चेहरे पर एक बहुत बारीक सी मुस्कुराहट देखी। एक बात बताओ कि आपके मरने से किसे फायदा होगा? मेरे पापा, मेरी मम्मी का। उनका सर मेरे परिणाम के कारण नहीं झुकेगा। और आपके मरने से नुकसान किसे होगा? नुकसान नुकसान तो किसी का नहीं होगा। अच्छा, आपके पापा मम्मी? मेरे पापा मम्मी का तो होगा, वो अकेले हो जाएंगे। अच्छा चलो, एक बात बताओ, क्या आपके मरने से आपका परिणाम बदल जाएगा? नहीं, ये तो संभव नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप मर भी गए तो भी आपके पापा मम्मी को शर्म से अपना सर झुकाना पड़ सकता है। फिर फायदा तो कोई हुआ नहीं, या हुआ? मेरे दिमाग में जैसे पटाखे फूटने लगे थे। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने तो एक दिशा में सोचा और उसी में आगे बढ़ता ही चला गया। उसके प्रश्न ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था।
और मेरे पास उसके प्रश्न का कोई जवाब नहीं था। मुझे चुप देखकर उसने कहा, फायदा क्या हुआ भैया? मैं रोने को बिल्कुल तैयार था, फिर भी कहा, कोई फायदा नहीं था भैया। फिर आप ये कायरो वाला काम क्यों कर रहे थे? नहीं नहीं, ये कायरो वाला काम नहीं है, कलेजा चाहिए होता है अपनी जान देने के लिए। मैंने आज महसूस किया कि यह तो बड़ी हिम्मत का काम है। हिम्मत का काम? अरे भैया, अगर इसकी आधी भी हिम्मत दिखाई जाए तो जिंदगी की सारी समस्याएं हल हो जाएं। केवल एक क्षणिक मानसिक दिवालियापन होता है खुदकुशी। क्या यह जीवन केवल आपका ही है? क्या आपके माता पिता का आपसे उम्मीद करना गलत है? जिन अध्यापकों ने आपको पढ़ाया है, क्या उनका आपसे उम्मीद करना व्यर्थ है? कितने लोगों की उम्मीदें आपसे जुड़ी होती हैं? क्या इस देश में एक ही लड़की है? परीक्षा में फेल हुए तो क्या दोबारा परीक्षा नहीं दे सकते? बाबू, अगर सही से सोचोगे तो देखोगे कि कई रास्ते थे जो आपने देखे ही नहीं। आपने केवल अपने बारे में सोचा और किसी के बारे में नहीं। यही सच है। उसका शायद बरसों का कोई गुबार था जो बाहर आ रहा था। मेरे आंसू जो अब तक रुके हुए थे, वो गंगा की धार से ज़्यादा तेज गति से बह रहे थे। एक सैलाब ही जैसे उमड़ आया था। उसकी इन दो चार बातों ने ही मुझे निरुत्तर कर दिया था। मैं मन ही मन शुक्रगुजार था भगवान का कि उसने मुझे एक पाप करने से बचा लिया। आत्महत्या का पहला ख्याल आते ही अगर मैंने किसी से अपना दुख साझा किया होता तो शायद आज इतना कुछ नहीं होता। मुझे जैसे दूसरा जन्म इस देवता ने दिया था। मुझे अभी तक इस अनजान व्यक्ति का नाम भी नहीं पता था। भैया, मैं रोहित आपको वचन देता हूँ कि पिछली गलतियों को सुधारूंगा। आपने मेरी सोच को एक नई दिशा दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भैया, आपकी मदद करके मुझे खुशी हुई। अभी उम्र ही क्या है, अभी तो जीवन शुरू हुआ है। अभी तो आपको बहुत ऊंचाइयों को छूना है। भैया, अपना नाम तो बताइए। विष्णु। विष्णु भैया, बहुत भूख लगी है, कुछ है खाने को? विष्णु भैया खुल के हंसे इस बार। हाँ जरूर, आओ साथ में खाते हैं। मैंने अपने कपड़े जूते सब समेटे और चल पड़ा मैं वापस अपनी दुनिया, अपने घर में। इस बार विष्णु भैया के साथ लौटने का मन बना चुका था और घर पर बात करने के लिए अपना फ़ोन स्विच ऑन कर रहा था।